उद्देश्य है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU आजसू, जिसका विगत दिन काल 22 जनवरी को 40 साल स्थापना दिवस मनाया गया। इस 40 साल के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 100 ऐसे आंदोलनकारियों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो पहला पंक्ति के अग्रणी नेतृत्वकारी रहा है, और साथ साथ जो बुद्धिजीवी में जो रांची विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, उनको भी सम्मानित किया। 9 भाषा के ज्ञानी डॉक्टर BP केसरी, वो चेयरमैन थे, उस समय हमारा मार्गदर्शन करते थे। डॉक्टर पशुपति महतो कलकत्ता एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बंगाल से गाइड करते थे। डॉक्टर निर्मल मिंज नहीं रहे, लेकिन वो भी मार्गदर्शन देते थे। तो इस तरह जो है ना, उनको झारखंड के थिंक टैंक बोल के सम्मान दिया गया। उनमें से 15 गो पत्रकार, जिसमें उस समय जो बहुत लोग झारखंड के विरोध करते थे, बिहार से अलग झारखंड के लिए लिखते नहीं थे, लेकिन साहसिक कदम उठाने वाले कुछ लोग जिंदा हैं। उनमें से कल 10 लोगों को जो है झारखंड आंदोलन की प्रहरी के नाम से सम्मान पत्र प्रेस रिपोर्टरों को दिया गया, उस 40 साल पहले की बात। तो ये जो 40 साल आजसू बना, आज संगठन के नाम से ये अस्तित्व में नहीं है। इसका कारण ये है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जब झारखंड राज्य 2000 में बन गया, तो ये लोगों में मानसिकता हो गया कि जितने करीब 10,000 सिपाही, समर्पित सिपाही, मैक्सिमम केस डाला, विभिन्न जेल में बंदी रहा, जिसमें बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट में 1-1 साल का सजा हुआ, और जो उग्र आंदोलन में जिसका हाथ पैर तोड़ा गया, जिसका बम बारूद से उंगलियां उड़ गई, तो ऐसे लोग आज भी झारखंड सरकार चिन्हित नहीं कर पाई है संपूर्ण रूप से। उनको देना था, पेंशन देना था, मासिक पेंशन, उनको झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित करना था, परिवार के आश्रितों को 1-1 नौकरी देना था, लेकिन ये सब काम 25 वर्षों में नहीं हुआ। तो हम लोग 40 साल आजसू के स्थापना दिवस में 100 लोगों को चिन्हित किया। हम लोग अभी झारखंड में सभी जिलों में जाके ये प्रशस्ति पत्र देंगे, लेकिन अधूरा काम बृहद झारखंड है, जो परिकल्पित झारखंड वर्तमान बना है, बिहार का एक अंश मिला है। बिहार से छोटनागपुर संथालपना को अलग करके 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, इसे हम संतुष्ट नहीं है। ये मांग हमारा पूरा नहीं होता है। हमारा मांग मरांगम के जयपाल सिंह, झारखंड आंदोलन के जनक जो आंदोलन किया, हमारा पुरखों ने जो एनी हरो ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, बागुन सुमराई ने आंदोलन को बढ़ाया, विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुनियाद डाला, AK राय ने इस आंदोलन को दिशा प्रदान किया, रामदयाल मुंडा ने बौद्धिक दिशा प्रदान किया। तो ऐसे सपनों का अबुआ दिसुम अबुआ राज, बिरसा मुंडा का सपनों का राज नहीं बना। इसीलिए कल हम लोग ने संकल्प लिया कि आजसू को पुनर्जीवित किया जाए, आजसू को पुनर्गठित किया जाए, और आगामी 25 सितंबर तक पुनर्गठन महाधिवेशन करके बंगाल का 3 जिला मिदनापुर, बांकुड़ा को जोड़ा जाए, और बंगाल ये बिहार का जमुई, बांका, भागलपुर, बाबा तिलका माझी का आदिवासी एरिया को जोड़ा जाए, और छत्तीसगढ़ का सुरगुजा, रायगढ़ को जोड़ा जाए, और उड़ीसा का 4 जिला मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़ को जोड़ा जाए। ये परिकल्पित झारखंड, जहाँ पे आदिवासी मूलवासी एक भौगोलिक सीमा में, जिनकी भाषा, जिनकी संस्कृति में एक रूप होता और भौगोलिक सीमा से रेखांकित है, ये हम लोगों ने दिल्ली वार्ता 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ 89 में मेरे नेतृत्व में आजसू का दल बल के साथ हम लोगों ने लिखित समझौता किया। बोडोलैंड, गोरखालैंड, सुभाष घिसिंग के साथ गोरखालैंड एकॉर्ड 1988 में हुआ। रिजेक्ट हो सकता है, तो भला झारखंड का 77% आरक्षण कहाँ टिकेगा? यानी यह आरक्षण नीति 25 वर्षों में लागू नहीं है, स्थानीय नीति लागू नहीं है, तो आप कैसे नौकरी दे रहे हो? तो हेमंत सोरेन को भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि स्थानीय नीति सभी राज्यों में लागू है, झारखंड नहीं। दूसरा है कि हाईकोर्ट ने आदेश, रिट हुआ, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हेमंत सोरेन सरकार 1 महीना के अंदर में 5th शेड्यूल आदिवासी इलाके में
आपको पेशा कानून लागू होगा। हाईकोर्ट का डंडा हुआ, लेकिन आज चुनाव के बाद 5 महीना 6 महीना हो रहा है, ये बिल्कुल ये अनसुनी कर रहा है। तो पेशा कानून 5th शेड्यूल में अनिवार्य है, पेशा कानून लागू क्यों नहीं कर रहा है? हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, इसीलिए भी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा है टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। गवर्नर को अधिकार है 5वें अनुसूची में कि गवर्नर आदिवासी एमएलए को 15 आदिवासी एमएलए को नॉमिनेट करेंगे, मुख्यमंत्री को अधिकृत करेंगे। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, भारत का संविधान 5वें अनुसूची। लेकिन हेमंत सोरेन ने पिछले बार कैबिनेट में पास किया कि राज्यपाल को हटाओ बोलता है इस अधिकार से, अपने बन गया गवर्नर और अपना टीएसी, इसलिए टीएसी में निर्णय नहीं ले सका संविधानिक। तो सारा काम असंवैधानिक चल रहा है। इसीलिए आज आजसू का पुनर्गठन होगा और रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में, बीपीसी नेतृत्व में 53 संगठन मिला के झारखंड समन्वय समिति बना था, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। 2 चीज का जरूरत है। आजसू स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ने वाले पास आउट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कमेटी बनाएंगे 1-2 महीना के अंदर में। तीसरा महीना में सितंबर में आजसू पुनर्गठन होगा, बृहद झारखंड की लड़ाई होगी। और हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जेपी आंदोलन के तर्ज पर, जेपी ने 74 में ललकारा था कि जनता आती है सिंहासन खाली करो और संपूर्ण क्रांति। तो आज जितने भी आजसू के पुराने फाइटर है, जय प्रकाश नारायण आंदोलन 74 में आंदोलन किया और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। हम लोग 2029 तक ये वर्तमान हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी सरकार, झारखंडी विरोधी सरकार, मूलवासी विरोधी सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, पलायन नहीं रोकता है और गांव-गांव में शराब दुकान खोलने का ये मनसा रखता है। इसलिए ऐसे सरकार को, जन विरोधी सरकार को, आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार को हम लोग 2029 में इसका मुंह नहीं देखना चाहेंगे। इसको जड़ से फेंकेंगे। जेपी आंदोलन के तर्ज पर संता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, यही है।